तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ने ताइवान सूरत हाल पर रद्द अमल दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी के लिए अपने मजबूत अज़्म का इरादा, चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मजबूती से हिमायत करते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका ने चीन से पंगा ले लिया है और चाइना और ताइवान का जो तनाज़ा है वो सर उठा चुका है और वही सब कुछ हो रहा है जिसका डर था। अभी आलमी सतह पर जो दौरा होगा जिसके बारे में चीन ने अपने खदशात का इजहार भी नहीं किया बल्कि एक लिहाज से वेल्ड थ्रेट भी दिया है कि अगर ये विज़िट हुआ तो फिर और बहुत से मसाइल इवन चीन मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ भी जा सकता है। ये भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, दुनिया रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से परेशान है। इस वार की वजह से ऑलरेडी दुनिया भर के देश बहुत तकलीफ सह रहे हैं, मगर इस बीच लगता है एक और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो चुका है। चाइना और अमेरिका का ताइवान इशू को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर ताइवान आने से चीन भड़का हुआ है। चीन लगातार ताइवान के पास युद्धाभ्यास कर रहा है। पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और अगर कोई भी देश इसके बीच में आया तो चीन उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर चाइना की धमकी से बिना डरे ताइवान गई और वापस यूएस भी लौट आई, मगर चीन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बात को लेकर चीन बहुत गुस्सा हो गया है और लगातार ताइवान के पास अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। चीन पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है हम जब चाहें तब ताइवान को कब्जा कर सकते हैं। चाइना अमेरिका की इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ देश चाइना का भी सपोर्ट किया है, जिसमें रशिया और पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान का कहना है कि दुनिया को वन चाइना पॉलिसी का फॉलो करनी चाहिए, चीन को अपने रास्ते पे छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान ये सब चाइना की प्रेशर की वजह से कर रहा है, मगर दिखा ऐसे रहा है जैसे चाइना ये सब अपने मन से ये सब कर रहा है। दोस्तों, इस इशू के ऊपर पाकिस्तान मीडिया जमकर चीन की सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया चीन की तारीफ पे तारीफ कर रहा है। तो चलिए उसे देखते हैं और मजे लेते हैं। जानिब रूस यूक्रेन जंग की गर्द नहीं बैठी तो वहीं दूसरी जानिब अब अमेरिका ने चीन से पंगा ले लिया है और चाइना और ताइवान का जो तनाज़ा है वो सर उठा चुका है और वही सब कुछ हो रहा है जिसका डर था। अभी आलमी सतह पर जो इकोनॉमीज़ हैं वो रूस यूक्रेन जंग के असरात से बाहर नहीं निकली थी कि अब अमेरिका बहादुर ने चीन से पंगा लिया है और इस मर्तबा ये सामने रशिया नहीं है, ये टक्कर का मुल्क है और अमेरिका जो कि साबका सुपर पावर है उसका मुकाबला आइंदा आने वाले सालों में जो पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बनकर उभरना है मुल्क चीन, उससे है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। कुछ अपडेट्स हैं, नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है ताइवान का, उसकी वजह से ये तनाज़ा शुरू हुआ है और चीनी फ़ज़ाइया ने ताइवान के करीब परवाज़ें शुरू कर दी हैं। एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। तबाहकुन मिसाइल अमरीकी जहाज़ों को उड़ाने के लिए ऐसा लग रहा है कि तैयार बैठे हैं। ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से अब चीज़ें बड़ी कशीदगी की जानिब बढ़ रही हैं। रशिया इस सारे मामले में ऑलरेडी कूद पड़ा है और अमेरिका जिसने रूस यूक्रेन जंग को जिस तरह से हवा दी, अब ऐसा लग रहा है कि चीन और ताइवान का इशू भी सर उठाएगा। लेकिन चाइना इस मर्तबा किसी और ही मूड में लग रहा है। एक जानिब तो चीन हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर चुका है और चीन के लिए, और ये एतराफ़ तकरीबन आज से 3 से 4 महीने कबल अमेरिका की अपनी एयरफोर्स के चीफ ने किया कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि चीन अगर हम पर हाइपरसोनिक मिसाइल डायरेक्ट अमेरिका को मारता है कि हम उन्हें इंटरसेप्ट कर सकें या उनसे बच सकें। उससे बचाव के लिए फिर उन्होंने अपनी जो कांग्रेस है और अपने इदारों से मजीद फंडिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड्स मांगे, जो कि यूएस की आप कह सकते हैं कि चीन की बर्तरी को साबित करता है टेक्नोलॉजी में। और चाइना जो कि ऑलरेडी तैयार बैठा है अमेरिका से ड्राइविंग सीट लेने के लिए और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जिस तरह से अमेरिका की इजारादारी चलती थी उसे ऑलरेडी रशिया की जंग के अंदर चीन ने चैलेंज किया और वो चीन का साथ था, जिसकी वजह से रशिया इस सारे मामले में इतना नहीं गिर सका और रशिया को वो सारे नुकसानात नहीं उठाने पड़े जो कि वेस्ट चाहता था कि वो उठाएं। अब यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि दुनिया इस वक्त ऐसा लग रहा है और आलमी सतह पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि ये वो चीज़ है, ये वो मरहला है
और तीसरी जंग अजीम का बीज अगर रूस यूक्रेन तनाज़े ने बोया था, तो अल्लाह ना करे कि ये जो तनाज़ा चाइना और ताइवान का है, जो कि असल में तो अमेरिका और चीन का तनाज़ा होगा, ये इस मामले को हवा दे सकता है। और अमेरिका जो है उसकी जो स्पीकर हैं वो बेसिकली उनके हाउस की नैन्सी पेलोसी, उनका विजिट होना था और यूएस ने अकॉर्डिंग टू चाइना गारंटीज दी थी कि नैन्सी पेलोसी का विजिट ये नहीं करवाया जाएगा, लेकिन अब उन्होंने ये दौरा करवाया है और अमेरिका का रेगन एयरक्राफ्ट भी वहां साथ उनके गया। और चीन ने इस सारे मामले के अंदर जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं अपने सारे बड़े शहरों की, वो ऑलरेडी कैंसिल कर दी गई हैं और जंगी मशकों का इस वक्त आगाज हो चुका है। चाइना की जो एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं वो हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। चाइना ने फुटेजेस जारी कर दी हैं अपनी सारी री एनफोर्समेंट्स अपने बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचाने की।